Assalamu alaikum, my dear students. This is Unit 6, and the title is Television versus Newspapers. Let's have a look at learning outcomes. After completing this unit, students will illustrate the use of first conditional sentences. We will deal with first conditional sentences in exercise, present and explain their points of view clearly. Your point of view regarding the preferred medium, either newspaper or television. Structure ideas and arguments in a coherent, logical fashion. It means you must be able to give your arguments in an orderly way, coherent and logical way. Summarize the main points of discussion for the benefit of the whole group. If you are asked to summarize this whole discussion, the arguments, you must be able to do that. And write a comparative essay on the given topic. If you are asked to give a comparison between television and newspapers, you should be able to write a comparative essay on this topic. Let's read this lesson. News coverage over television. Television पर खबरों की तशहीर. This word coverage has no proper equivalent Urdu word. So, तशहीर, which means publicity, इसको हम तशहीर ही कहेंगे, is different, मुख्तलिफ है from reading newspapers, अखबारात पढ़ने से. टेलीविज़न पर ख़बरों की तशहीर अखबारात पढ़ने से मुख्तलिफ है. Newspapers were primarily means इब्तदाई तौर पे, at first, established, कायम किए गए, to cover the news, ख़बरों की तशहीर के लिए, and later on और बाद में they added entertainment. उन्होंने तफरीह का इजाफा कर दिया. अखबारात इब्तदाई तौर पर ख़बरों की तशहीर के लिए कायम हुए और बाद में उन्होंने तफरीह का इजाफा कर दिया. On the other side, दूसरी तरफ, television was mainly invented. टेलीविज़न बुनियादी तौर पर ईजाद हुआ for entertainment, तफरीह के लिए. And then it became, और फिर ये बन गया, an effective news medium, ख़बरों का एक मौसर ज़रिया. Now, television news has become, अब टेलीविज़न की ख़बरें बन गई हैं a powerful rival, एक मजबूत हरीफ, means जो opposite side पे है, आपका मुकाबिल. अब टेलीविज़न की ख़बरें एक मजबूत हरीफ बन गई हैं टू न्यूज़पेपर्स, अखबारात का. दो, अगरचे बोथ ऑफ दीज मीडियम्स, ये दोनों ज़रिए खबर द न्यूज़ इफ़ेक्टिवली, मौसर तरीके से ख़बरों की तशहीर करते हैं. देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस. डिस्टिंक्ट मीन्स नुमायाँ, प्रोमिनेंट. नुमायाँ फ़र्क है इन द वे दे डू इट, उस अंदाज में जिससे ये करते हैं. अगरचे दोनों तरीके ख़बरों की तशहीर मौसर अंदाज में करते हैं, नुमायाँ फ़र्क है उस तरीके में जिससे ये करते हैं. न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस, अखबारात हमसे तकाजा नहीं करते, टू सिट एट अ प्लेस, कि एक जगह पर बैठें, एंड रीड द न्यूज़, और ख़बरें पढ़ें. बिजी पीपल, मसरूफ़ लोग, मे रीड द पेपर्स, अखबार पढ़ सकते हैं, अखबारात पढ़ सकते हैं, एनी टाइम, किसी भी वक्त, ऑफ द डे, दिन के. मसरूफ़ लोग दिन के किसी भी वक्त अखबारात पढ़ सकते हैं. दे मे रीड द न्यूज़, वो ख़बरें पढ़ सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो अहम है, टू देम, उनके लिए. अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी. सुबह जल्दी वो ख़बरें पढ़ सकते हैं जो उनके लिए अहम हैं. एंड कैरी द पेपर विद देम, और अखबार अपने साथ ले जा सकते हैं, टू रीड इन द बस और वैन, बस या वैन में इसे पढ़ने के लिए. दे मे ऑल्सो चूज़, वो चुन सकते हैं, टू ओमिट सर्टन आस्पेक्ट्स, कि वो ओमिट मीन्स बाहर निकाल देना किसी चीज़ को. जैसे हम वन और आउट करते हैं ना, कि किसी एक चीज़ को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ओमिट कर दें उसको, उन न्यूज़ को जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. दे मे ऑल्सो चूज़ टू ओमिट, ओमिट को हम यहाँ नज़रअंदाज कहेंगे. वो नज़रअंदाज कर सकते हैं
certain aspects of the news, खबरों के उन ख़ास पहलुओं को that they are not interested in, जिनमें वो दिलचस्पी नहीं रखते. टेलीविज़न on the other hand, दूसरी तरफ टेलीविज़न requires its viewers, अपने नाजरीन से, नाजरीन means the people who watch TV, अपने नाजरीन से तकाजा करता है to be at a certain place, कि एक मखसूस जगह पर हों, at a certain time, एक मखसूस वक्त पर, in order to watch and listen to the news, ख़बरें देखने और सुनने के लिए. दूसरी तरफ टेलीविज़न अपने देखने वालों से तकाजा करता है कि वो ख़ास वक्त पर ख़ास जगह ख़बरें देखने और सुनने के लिए मौजूद हों. If they are busy people, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, they will miss the news, तो वो ख़बरें मिस कर देंगे, या आप कह लें वो ख़बरों से रह जाएंगे. They cannot choose to read it on the move, वो इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते कि वो चलते फिरते इसको पढ़ लें और थ्रू आउट द डे या दिन के दौरान. वो इस बात का इंतखाब नहीं कर सकते कि वो इसको चलते फिरते पढ़ लें या दिन के दौरान पढ़ लें. They cannot even choose which piece of news they wish to skip. वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते कि ख़बर का कौन सा हिस्सा वो छोड़ना चाहते हैं. One way could be to record it. एक तरीका ये हो सकता है कि वो इसको रिकॉर्ड कर लें and watch it later, और इसको बाद में देख लें. But the point here is, लेकिन बात यहाँ ये है that it is not that convenient, ये इतना आसान नहीं है. लेकिन यहाँ बात ये है कि ये इतना आसान नहीं है. Television brings laziness in us. टेलीविज़न हम में सुस्ती लेकर आता है. We can view the news with a little or no effort. हम ख़बरें देख सकते हैं थोड़ी सी या बग़ैर कोशिश के. Since it is practically a form of entertainment. चूँकि अमली तौर पे ये तफरीही की एक शक्ल है. It means news, when you watch news on TV, that is more an entertainment rather than some information. न्यूज़पेपर पढ़ना इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना टीवी पे न्यूज़ को देखना होता है, because that is basically, practically an entertainment. If we have the leisure time, अगर हमारे पास फारिग वक्त हो, we can view the television news, हम टेलीविज़न की ख़बरों को देख सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात के किसी भी हिस्से में, या दिन और रात में किसी भी वक्त हम टेलीविज़न की ख़बरें देख सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है. इट ब्रॉडकास्ट्स द न्यूज़, ये नशर करता है ख़बरें एज इट इज़ हैपनिंग, जैसे वो हो रही होती हैं. मच मास्टरी ऑफ लैंग्वेज इज़ नॉट नेसेसरी, ज़बान की ज़्यादा महारत ज़रूरी नहीं है फॉर द पर्सन, उस शख्स के लिए हु प्रेफर्स टू व्यू द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न, जो टेलीविज़न पे ख़बरों को देखने को तरजीह देता है, उसके लिए ज़बान की ज़्यादा महारत ज़रूरी नहीं है. बिकॉज क्योंकि एवरीथिंग इज़ विजुअल एंड ऑडिटरी, हर चीज़ दिखाई देती है और सुनाई देती है. A person with a basic knowledge of the broadcast language, एक शख्स नशर होने वाली ज़बान के बुनियादी इल्म के साथ will be able to view and understand it, इसको देख सकता है और समझ सकता है. In comparison, इसके मुकाबले में the reader of a newspaper, अखबार पढ़ने वाला, needs to be proficient in the language, उसको ज़बान में माहिर होना ज़रूरी है in order to understand it better, ताकि वो इसको बेहतर समझ सके. Although television can give us, अगरचे टेलीविज़न हमें दे सकता है the most updated, ताज़ा तरीन न्यूज़, ख़बरें and visuals, और तस्वीर या मनाज़र. अगरचे टेलीविज़न हमें ताज़ा तरीन ख़बरें और मनाज़र दे सकता है या दिखा सकता है,
Newspapers can give us more in-depth coverage. अखबारात हमें ज़्यादा तफसील से ख़बरें दे सकते हैं. Editorials, इदारिये and column writers और column नवीस can give us हमें दे सकते हैं their expert views, अपनी माहिराना राय and analysis और तज्ज़िये. इदारिये और कॉलम नवीस हमें अपनी माहिराना राय और तज्ज़िये दे सकते हैं that we can digest slowly. Here digest means to absorb or to understand. समझना. वैसे तो डाइजेस्ट होता है हज़म करना, बट जब हम किसी राय को या किसी न्यूज़ को डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. एज वी रीड दैम, जैसे हम उनको पढ़ते हैं, जिसको हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं जैसे हम उसको पढ़ते हैं. मैनी पीपल ऑल्सो ऑप्ट, बहुत से लोग तरजीह देते हैं या इंतखाब करते हैं टू रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर, एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ने को अ डे, एक दिन में. बहुत से लोग एक दिन में एक से ज़्यादा अखबारात पढ़ने को तरजीह देते हैं. सो एज टू गेट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ताकि वो मुख्तलिफ आरा से या मुख्तलिफ नुक्ता हाई नज़र से आगाह हो सकें ऑफ द स्टोरी, किसी ख़बर के या किसी वाक़े के, ताकि वो किसी वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से या मुख्तलिफ आरा से आगाह हो सकें एंड टू चेक इट्स वैलिडिटी, और इसकी हकीकत को परख सकें. रीडर्स कैन ऑल्सो गिव फीडबैक. नाउ फीडबैक इज़ अ वर्ड which has no proper equivalent Urdu word. So, हम इसको भी राय से ही ट्रांसलेट करेंगे. रीडर्स जो रीड करते हैं, कारी अपनी आरा दे सकते हैं टू द आर्टिकल्स, मज़ामीन पे, बाय राइटिंग टू द फोरम पेजेस, फोरम के सफ़ात पर लिख के. कारीन, कारी की प्लूरल कारीन अपनी आरा दे सकते हैं, मज़ामीन पर अपनी आरा दे सकते हैं फोरम के सफ़ात पर लिखकर. व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न के देखने वाले या टेलीविज़न के नाज़रीन. व्यूअर्स ऑफ टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न की ख़बरों के नाज़रीन डू नॉट हैव दिस लग्जरी, ये सहूलत नहीं रखते. एज द न्यूज़ फ्लाइज टू फास्ट, क्योंकि ख़बरें इतनी तेज़ी से गुजरती हैं, फॉर एनी फीडबैक टू बी रेलिवेंट, कि उनसे मुतालिक कोई राय नहीं दी जा सकती. ईच मीडियम हैज़ स्ट्रेंथ्स, हर ज़रिए में कुछ खूबियाँ हैं दैट द अदर डज नॉट, जो दूसरे में नहीं हैं. ईच मेक्स यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, हर एक के मजबूत पहलू हैं दैट द अदर लैक्स, जिसकी दूसरे में कमी है. टेलीविज़न न्यूज़ इज़ लाइक हैविंग अ फास्ट फूड मील, टेलीविज़न की ख़बरें फास्ट फूड खाने की तरह हैं. वेयरएज, जबकि रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबारात पढ़ना, इज़ लाइक हैविंग अ 10 कोर्स डिनर, 10 अक़साम का खाना खाने के जैसा है. 10 course means a meal which has 10 dishes. हम कहते हैं ना कि ये मेन्यू में मेन कोर्स था, ये साइड कोर्स था, तो जिसमें 10 कोर्सेज हों यानी 10 डिशेज़ हों, दैट इज़ कॉल्ड 10 किस्म के 10 इक़साम का खाना खाने के जैसा है. द आइडियल सीम्स टू बी, मिसाली यही लगता है, इफ़ वन हैज़ द टाइम, अगर किसी के पास वक्त है, टू बोथ रीड द न्यूज़, कि वो ख़बरें पढ़े भी, एंड वॉच इट ऑन टेलीविज़न, और इसे टीवी पर देखे भी. Now come to the exercise. A. Give the meaning of each word as used in the lesson. Primarily or primarily. Both pronunciations are correct. It means at first or mainly. Distinct, different from others. Numaya, aspects, sides or features. Leisure, free time. Auditory,
related to sense of hearing, coverage, reporting, and luxury, a state of great comfort. Form a noun with each of the following words and use the nouns in sentences. I have made the nouns from these words and you will make the sentences with these 5 nouns in your notebooks. There are some words, some are verbs and some are adjectives, and we are asked to make nouns from them. Relevant. Relevant is an adjective and its noun form is relevance. Interested is also an adjective and interest becomes a thing, abstract noun. Require is a verb and requirement is a noun. Though these nouns are abstract nouns, but still they are nouns. Convenient is adjective and convenience is its noun form. Effective and effect. Analysis of patterns of text organization. Choose the correct option. In paragraph 1, the topic sentence is supported through facts, examples, definitions. In first paragraph, some facts are told about newspapers and television news. So, A is the right option. 2. Paragraph 2 shows that watching news on television is not as convenient, trouble-free, more convenient than reading newspapers. Paragraph 2 is in favor of newspapers. So, it tells that watching news on television is not as convenient. 3. The key idea of paragraph 4 is reading newspaper is more convenient than watching television. Watching television and reading newspaper are equally convenient. Television viewing is more convenient than reading newspaper. And paragraph 3 is in favor of television. So option 3 is right. Paragraph 5 gives arguments in favor of television, gives arguments in favor of newspapers, or shows both mediums are equally advantageous. It is B. It is in favor of newspapers. 5. Television news is like having a fast food meal, whereas reading newspapers is like having a 10-course dinner. The sentence is an example of simile because word like is used to compare two things. 6. Paragraph 6 concludes that paragraph 6 is in favor of both the mediums. So, we should use both mediums of information. These are questions and answers. We have gone through the text of this lesson. I know you are fully aware of the details of this lesson. I give a quick read and you know the answers of these questions. How is a newspaper more convenient medium of news? We can read newspaper at any time and at any place, so it is a more convenient medium. 2. How does a viewer get restricted while watching TV news? A television viewer has to sit at a certain place at a specific time to watch the news. If he does not do so, he will miss the news. उसको एक जगह पे बैठना पड़ता है. अगर वो वहाँ पे नहीं बैठेगा उस वक्त पे तो न्यूज़ गुजर जाएंगी. वो न्यूज़पेपर नहीं है जिसको वो कहीं भी लेकर जा सकता है. 3. In what way viewing news on TV is easier than reading a newspaper? Watching TV is an entertainment. On TV, news are both visual and auditory. So you don't need much mastery of language. That's why watching news on TV is easier than reading a newspaper. 4. How do newspapers give us more in-depth coverage? क्या details होती हैं newspapers में? Newspapers give detailed news. There are columns in which experts give their views and analysis on certain news. It means हमें सिर्फ news मिलती ही नहीं है, उन पे हमें criticism और analysis भी मिल जाता है columnists का. 5. Why do some people read more than one newspapers? People read more than one newspaper to get different viewpoints and to check the validity of news. 6. How can readers give feedback to the newspaper articles? Readers can give their feedback by writing on the forum pages of newspapers. ये forum pages पे लिख के
अपना फीडबैक दे सकते हैं किसी भी न्यूज़ या किसी भी कॉलम या किसी भी एनालिसिस के बारे में. 7. Which medium do you prefer for news? Why? I prefer newspaper because watching news on TV sometimes sounds hype creating. Moreover, in newspaper, minor details of news is also given. बहुत छोटी छोटी सी डिटेल्स होती हैं न्यूज़ की. And these are the questions which are in the text in front of some paragraphs. 1. What is one good thing about newspapers? एक क्या प्लस पॉइंट है न्यूज़पेपर्स का? The good thing about newspaper is that you can read it at any time and at any place. How does television make us lazy? We watch news on television with no effort. We usually click on remote of TV while lying in sofa or bed in a lazy posture. Which simile has the author used and why? The author has compared TV news with fast food because it is quick and ready to eat. Similarly, TV news are quick and we watch it with little effort. He compares newspapers with 10-course meal because this type of meal is detailed and is eaten slowly like newspapers, which are read slowly with details. It means जो टीवी की न्यूज़ होती हैं क्विक होती हैं फास्ट फूड की तरह, जिससे क्विकली खा लेते हैं फास्ट फूड को और रेडी टू ईट होती हैं. सिमिलरली टीवी न्यूज़ फास्ट होती हैं और रेडी होती हैं हमारे सामने, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती उनके लिए. बट रीडिंग ए न्यूज़पेपर इज़ अ 10-course मील, यानी उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा टाइम निकालना पड़ेगा, डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी. सो एहतमाम के साथ उसको पढ़ना पड़ेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ कंपेयर्ड विद अ 10-course मील. Modal verbs. What are modal verbs? These are auxiliary verbs that are used in combination with other verbs to show possibility, ability, or permission, or some other things like that. Now there is a question students usually ask, what is the difference between modal verbs and helping verbs? Because both of them are called auxiliary verbs. Yes, both of them are called auxiliary verbs, but the basic difference is between their function. Look at this image. These are some modal verbs. Can, could, may, might, must, shall, should, will, would, need to, be to, have to, need to, used to. These are modal verbs. These modal verbs add to the meaning of verb, basic verb. They tell us either verb is showing some ability or possibility, or it is a recommendation or a supposition or a necessity, or it's a conclusion or request, doubt, advice, obligation, intention, or desire. And all these things are shown in this image. These modal verbs tell this thing about a verb. Like can tell us can or could. Tell us either verb is showing some ability or doubt or astonishment or permission or polite request. Can you do this for me? This is polite request. And I can climb a tree. This is ability. So these things, these modal verbs add to the meaning of verb. But helping verbs are is, am, are, was, were, will, shall are also modal verbs, and has, have, had. These helping verbs don't add to the meaning of verb, but they just show the time of a verb. Either it is present, or it is in continuous form, or it is done, or it will be done in future, and either some verb is done in past. They show the time of a verb, but modal verbs add to the meaning of a verb. Put appropriate modal verbs into the gaps. 1. We dashed to borrow umbrellas, so we didn't get wet. Here are two things. One is
that when we add has, have, or had with to, it becomes कोई काम करना पड़े, मजबूरी हो जाए. So हमें umbrellas borrow करनी पड़ी, and this is past tense because did in this sentence is showing that this is past tense. So on the other side of this sentence, we will again use the past form of has and have, which is had. Mind this thing that we can mix present and future with each other. अगर sentence की एक side पे present है, we can put future on the other side of that sentence. But we are not allowed to mix present or future with past. If past is at one side of a sentence, on the other side of that sentence, we will again use past. So एक side पे did है तो हम दूसरी side पे भी has या have use नहीं कर सकते, हम had ही यहाँ पे use करेंगे. 2. I was so far from the stage that I dash see very well. मैं स्टेज से इतना दूर था कि मैं देख ही नहीं सका सही से. Now this is something about ability, कोई काम कर सकना, and that is can or could. Can is present form and could is the past form. Again here, was in this sentence is showing that this is past tense. So we will use the past form of can, which is could. And of course not stage से दूर होने से सही नहीं नज़र आता. So not could के साथ तो लाजमी है. 3. He sees very badly. He dash wear glasses all the time. उसको बहुत ख़राब नज़र आता है. तो उसे क्या करना चाहिए? Here is some advice, some recommendation. So this is should. Should is not the second form of shall here. It is, should is a modal verb in itself. 4. You dash drive fast. There is a speed limit here. Speed limit है, लिहाजा आपको drive fast नहीं करना चाहिए. Now keep also this thing in mind that should भी चाहिए है and must भी चाहिए है. But in should there is some advice or recommendation. I have told you earlier in some lesson, आप मशवरा दे सकते हैं should की शक्ल में, but जब कोई चीज़ ज़रूरी हो, obligation हो, करनी ही करनी है by rule, then must is a proper word. And यहाँ पे चूँकि ट्रैफिक रूल्स की बात हो रही है, so हम must को opt करेंगे. And of course the sense of the sentence is showing that not is necessary here, must not drive fast. 5. We dash drive fast. We have plenty of time. हमारे पास बहुत सारा टाइम है, सो हमें फास्ट ड्राइव नहीं करना चाहिए. नाउ दिस इज जस्ट एन एडवाइस और सम रिकमेंडेशन. यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं, मशवरा ही है. सो वी शुड नॉट ड्राइव फास्ट, shouldn't. We have plenty of time. Now let me tell you something about conditional sentences. First, conditional sentences. Conditional sentences are those sentences in which some condition is given. कोई शर्त लगा दी जाए. And usually these sentences start with if, or there is some condition present in the sentence in the form of if. अगर ये हो तो ये हो. अगर is condition. So first condition means कि ये वो conditional sentences हैं जिनमें एक साइड पे सेंटेंस की दो साइड्स होंगी ना, कि अगर ये हो तो ये हो. एक अगर के साथ होगा, सेकंड तो के साथ होगा. सो इफ़ की कंडीशन जब होगी उसके साथ आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. एंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस वी यूज़ फ्यूचर टेंस. एग्जाम्पल इज देयर. इफ़ वी वर्क हार्ड वी विल फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. अगर हम मेहनत करें तो हम प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं. इट इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम उर्दू. उर्दू में तो हम 2 दफ़ा गे यूज़ कर लेंगे ना. अगर हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हम प्रोजेक्ट को टाइम पे ख़त्म कर लेंगे. बट इन इंग्लिश ये ठीक नहीं है कि आप 2 तरफ विल यूज़ करें, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ़ के साथ आप एक तरफ सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे और दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर यूज़ करेंगे. एंड जो रिज़ल्ट वाला पार्ट होगा वहाँ पे फ्यूचर यूज़ होगा, और जो कंडीशन वाला पार्ट होगा जहाँ पे इफ़ होगा, इफ़ यूज़ होगा, वहाँ पे हम
सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे. Here are some more examples. If I go to Italy next week for work, I'll visit the Colosseum. If I have time tomorrow, now tomorrow is there, but हम यहाँ पे if के साथ I के साथ shall नहीं लगा रहे, because this is conditional sentence. हमें if वाली condition में present use करना है, because हम result वाली part में will use करेंगे, future use करेंगे. If I have time tomorrow, I will help you. If you touch that wire, you will get an electric shock. And also read these details that the first conditional is used to express a real or very probable situation in the future. It refers to things that will possibly happen in the future if a condition is met. कि future में अगर ये हो गया तो इसका ये result निकलेगा. The first conditional is common when we are talking about possible plans, promises, warnings, threats, or for persuading something. Now put the correct form of the verbs to make first conditional sentences. It's very easy. We will use simple present with if part of the sentence, conditional part, and in the result part of the sentence we will use simple future. If you dash back late, if you get back late, I shall be angry. 2. If we wait here, we shall be late. 3. If we go on holiday this summer, we shall go to Ziyarat. 4. If the weather does not improve, we shall not have a picnic. Now have in this sentence is not something about perfect tense. Have is used as a verb here. तो फिर हम पिकनिक नहीं कर सकेंगे. 5. They. Now look at this sentence. Now, this is not the conditional part. यहाँ if से शुरू नहीं हो रहा. This is the result part. If का part आगे आ रहा है. So present हम वहाँ use करेंगे, यहाँ पे हम future use करेंगे. They will go to the party if they are invited. वो condition पूरी होगी, वो condition पूरी होती है तो ये होगा. So result is with future and condition is with present. Put in the correct form of verb to complete the following sentences in passive voice. In 9th class, you did so many passive voice and you are master in it. Keep your book with you, and because I have done just the passive voice form here. 1. A letter dash by Asin. To write, present continuous. It means we will have to put something to adjust ing of the active voice sentence. So we are adding being here, and is used in present continuous passive voice form. And of course the third form of verb is always there in passive voice, and written is, that's why there. 2. The words dash by the teacher today. To explain, present indefinite. Present indefinite means we will use helping verb are and third form of verb, which is explained. 3. This road dash because of snow. Already to close, present indefinite. Again, in present indefinite, helping verb of is, am, or are is used, and third form of verb and already is there between is and closed. 4. The dishes dash by my brother. No, not to wash, present continuous. Again, present continuous is with ing verb form. So पैसिव वॉइस में चूंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है तो हमें ing को एडजस्ट करने के लिए बीइंग लगाना पड़ता है. एंड द डिशेज आर नॉट बीइंग वॉश्ड बाय माय ब्रदर.
5. I dash by the principal. Not called present indefinite. Am is with I, not is there, and third form of verb is called. So it is I am not called by the principal. And this is your homework for this week from grammar and composition part. Next 15 pair of words. We did 45 pair of words in previous lessons. Now we will do from 46 to 60, and these are at page number 177 and 178 of your Punjab grammar and composition book. And second task is paragraph translation from Urdu to English, and you will do 2 paragraphs which are 9 and 10, and these are at page number 139. Good luck and Allah Hafiz.